8 भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। 8वें अध्याय का सारांश निम्नवत है। इस अध्याय में कृष्ण के नामकरण संस्कार का वर्णन हुआ है। इसमें उनका घुटनों के बल सरकना, गौवों के साथ खेलना, मिट्टी खाना तथा एक बार फिर अपनी माता को विराट रूप दिखलाने का भी वर्णन मिलता है। एक दिन वसुदेव ने यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गमुनि को बुलावा भेजा और जब गर्गमुनि नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी भली भांति आवभगत की और उनसे प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा बलराम का नामकरण कर दें। गर्गमुनि ने नंद महाराज को याद दिलाया कि कंस देवकी के पुत्र की ताक में है। अतः यदि यह नामकरण संस्कार धूमधाम से मनाया जाएगा तो कंस का ध्यान इधर जाएगा और उसे संदेह हो सकता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। फलत नंद महाराज ने गर्गमुनि से प्रार्थना की कि वे किसी के जाने बिना यह संस्कार संपन्न करें और उन्होंने वैसा ही किया गया। क्योंकि रोहिणी पुत्र बलराम अयों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने वाला है, इसलिए उसका नाम राम है और अपने असाधारण बल के कारण वह बलदेव कहलाता है। क्योंकि वह यदुओं को अपने आदेशों का पालन करने के लिए आकृष्ट करता है, इसलिए उसका नाम संकर्षण है। यशोदा पुत्र कृष्ण इसके पूर्व कई रंगों में यथा श्वेत, लाल तथा पीले रंगों में प्रकट हो चुका है और अब उसने श्याम रंग धारण किया है। क्योंकि कभी वह वसुदेव का पुत्र था, अतएव उसका नाम वासुदेव है। अपने विविध कार्यों तथा गुणों के अनुसार उसके अन्य कई नाम हैं। इस तरह नंद को सूचित करके तथा नामकरण संस्कार पूरा करके गर्गमुनि ने उन्हें अपने पुत्र को सावधानी पूर्वक रक्षा करने की सलाह दी और विदा ली। इसके बाद शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि किस तरह दोनों बालक अपने नन्हे नन्हे पांवों पर रेंगने, गौवों तथा बछड़ों के साथ खेलने, मक्खन तथा अन्य दुग्ध पदार्थ चुराने और भांडे तोड़ने लगे। इस तरह उन्होंने कृष्ण तथा बलराम के अनेक नटख्यतापूर्ण कार्यकलापों का वर्णन किया है। इनमें सबसे अद्भुत लीला वे है जब कृष्ण के साथियों ने माता यशोदा से यह शिकायत की कि कृष्ण मिट्टी खा रहा है। माता यशोदा इसके प्रमाण के लिए कृष्ण का मुंह खोलना चाहती थीं जिससे वे उन्हें दंड दे सकें। कभी वे दंड देने वाली माता का रूप धारण कर लेती थीं, तो अगले ही क्षण मातृ प्रेम से विह्वल हो उठती थीं। इन सब का वर्णन कर चुकने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के अनुरोध पर माता यशोदा तथा नंद के भाग्य की सराहना की। पूर्व जन्म में नंद तथा यशोदा क्रमशः द्रोण तथा धरा थे और ब्रह्मा के आदेश से वे पृथ्वी लोक पर आए थे और उन्हें पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हो। श्री शुकवाच गर्ग पुरोहित राजा यदून आसुमहात्पा ब्रज जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, तब यदुकुल के पुरोहित एवं तपस्या में बढ़े चढ़े गर्गमुनि को वसुदेव ने प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिलें। तैरिष्ठा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतानज्जलि आनर्चाधो शक्षधिया प्रणिपात पुरस्रम। 2 जब नंद महाराज ने गर्गमुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। यद्यपि गर्गमुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष न थे। सुप्वेटकृतातिथ्यंगिरा सुनृत्या मुनिम नंदवित्वाब्रवीढुहान पूर्णन्य करवाम किम। 3 जब अतिथि रूप में गर्गमुनि का स्वागत हो चुका और वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके तो नंद महाराज ने भद्र तथा विनीत शब्दों में निवेदन किया, महोदय, भक्त होने के कारण आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कृपा करके आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं। मैं द्विचलन गृणांगृहिणा दीन चे इत्साम नी श्रेयसाय भगवन कल्पते नाण्यथा क्वचित। 4 है महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीनचित गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। तात्पर्य, नंद महाराज ने यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्गमुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे पूर्ण आत्मायम हैं। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताय, भगवान का यही व्रत है और भक्तों का भी यही सेवात व्रत होता है। पर उपकार का यह कार्य जो कोई पूरा करता है वे भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपकार का उपदेश दिया है, विशेष रूप से भारतवासियों को। भारत भूमि तेहल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कर पर उपकार। जिसने भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अमनियों के लाभ के लिए पर उपकार कार्य करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि 9.41
कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। ननंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाएं। हर एक की, विशेष रूप से हर गृहस्थ को ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। वर्णाश्रम समाज 8 विभागों में संगठित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। नंद महाराज स्वयं योहिणाम अर्थात गृहस्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। वस्तुतः ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृहस्थी तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। भगवद गीता 2.44 में कहा गया है, भोग्याश्वर्य प्रसक्तान अतया पैतचित साम। हर व्यक्ति इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत अधिक लिप्त हैं और जिन्होंने यह हस्त आश्रय स्वीकार किया है, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। चूंकि इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय तृष्टि की खोज में लगा रहता है, गृहस्थों को ज्ञातव अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने विशेष रूप से महद विचलनम शब्द का प्रयोग किया है। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने में कोई स्वार्थ न था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे। ज्योतिषाम्यं साक्षाद्यतज्जडान मतेन्द्रियम प्रणीत भवता यहन पुमान वेद परावरम। 75। हे संत पुरुष, आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है, जिससे कोई भी मनुष्य अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि पिछले जीवन में उसने क्या किया और वर्तमान जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप इसे जानते हैं। तात्पर्य: अब भाग्य की परिभाषा दी जाती है। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो जीवन का अर्थ नहीं समझते, वे पशु तुल्य हैं। पशु न तो जीवन के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, ना ही इसे समझ सकते हैं, किंतु धीर मनुष्य इसे समझ सकता है। इसलिए जैसा कि भगवद गीता 2.13 में कहा गया है, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि जीवन शाश्वत है, फिर भी इस भौतिक जगत में मनुष्य को एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इस युग में तो मूर्ख लोग इस सच्चाई को भी नहीं समझ पाते। कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता 2.13, देहिनो 5 यथा देहे कौमारं यौवनजया तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था से होकर गुजरता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जो स्वरूप सिद्ध है, वह ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। परम अधिकारी कृष्ण कहते हैं कि शरीर परिवर्तनशील है और जो ही शरीर बदलता है, मनुष्य के सारे कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। आज मैं एक मनुष्य हैं या कोई महान व्यक्ति हूँ, किंतु प्रकृति के नियमों में थोड़े से भी परिवर्तन से मुझे भिन्न प्रकार का शरीर स्वीकार करना होगा। आज मैं मनुष्य हूँ, किंतु कल मैं कुत्ता बन सकता हूँ और तब इस जीवन में मैंने जो भी कार्य किए होंगे वे सब विफल हो जाएंगे। इस सच्चाई को विरले ही समझ पाते हैं, किंतु जो थी और है, वे इसे समझ सकता है। जो लोग इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आए हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि क्योंकि उनका वर्तमान पद समाप्त होकर ही रहेगा, अतः उन्हें अपने कर्म करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। यही बात ऋषभदेव ने भी कही है। न साधु मनन ये यत आत्मनो 5 सन्नपि क्लेशद आस्ते। भागवत 5:5-4। यद्यपि यह शरीर नश्वर है, किंतु जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक कष्ट सहना ही पड़ता है। चाहे जीवन अल्प हो या दीर्घ, हर एक को भौतिक जीवन के 3 ताप सहने ही होंगे। इसलिए धीर पुरुष को ज्योतिष में रुचि लेनी चाहिए। नंद महाराज गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि गर्ग मुनि ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड पंडित थे, जिससे मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य की अदृश्य घटनाएं देख सकता है। पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतानों की ज्योतिष दशा जाने और उनके सुख के लिए जो भी आवश्यक हो करे। फलत गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाने को दृष्टि से नंद महाराज ने सुझाव रखा कि गर्ग मुनि उनके दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम की जन्म कुंडली तैयार कर दें। त्वं हि भावेदा श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमयीसि बाल्योर्नयुना जन्मना ब्राह्मणो गुरु। 6। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, विशेषतया क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत हैं। अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरुवार हैं। ऐसा होते हुए चौंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतएव आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। तात्पर्य: भगवद गीता 4.13
में भगवान कृष्ण कहते हैं, चाहुर्वर्ण्य गया षष्ठ गुण कर्म विभायश। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों को होना ही चाहिए। सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। यदि वर्णाश्रम धर्म जैसा कोई संस्थान नहीं होता है और यदि मानव समाज में ब्राह्मण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, तो वह मानव कोई पांच ग्रह समाज नरक बन जाता है। कलियुग में, विशेष रूप से वर्तमान समय में, असली ब्राह्मण जैसा कोई रह ही नहीं गया है। समाज अस्त व्यस्त है। पहले योग्य ब्राह्मण होते थे, किंतु वर्तमान समय में यद्यपि अपने को ब्राह्मण कहलाने वाले लोग तो हैं, किंतु उनमें समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज में वर्णाश्रम प्रणाली का पुनः सूत्रपात कराने के लिए उत्सुक है, जिससे जो लोग मोहग्रस्त हैं अथवा कम बुद्धिमान हैं, वे योग्य ब्राह्मणों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। 000707055679 शास्त्रों का आदेश है, तद्विज्ञानार्थ सगुरुमेवाभियच्छेत्। मुंडक उपनिषद 1:2-12। हर एक का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को गुरुवार मानकर उसके पास पहुंचे। 000706 यूरो। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। ब्राह्मण बनने के बाद मानव समाज में विकास की अगली अवस्था वैष्णव बनने की है। जीवन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामान्य लोगों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, अतएव उन्हें विष्णु या भगवान को समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की समुची पद्धति इसी सिद्धांत पर आधारित है, किंतु अब लोग लक्ष्य खो चुके हैं। न ते विदुः स्वार्थत ही विष्णु है, और वे एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जिसमें उन्हें जीवन के निम्न स्तर में चले जाने का भय बना रहता है। मृत्यु संसारवत मीनी। इससे अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण के रूप में जन्मा है अथवा नहीं। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में जन्म नहीं लेता, वह शूद्र के रूप में जन्मता है। लेकिन ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शन से तथा संस्कार से वह द्विज बनता है और धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मणवाद कोई प्रणाली नहीं जिससे किसी वर्ग विशेष का एकाधिपत्य स्थापित हो सके। हर एक को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह ब्राह्मण बन सके। हर व्यक्ति को इतना तो अवसर मिलना ही चाहिए कि वह कोई जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कोई चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म ले या क्षत्रिय अथवा शूद्र परिवार में, उसे उचित ब्राह्मण का मार्गदर्शन मिलना चाहिए और उसे वैष्णव के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहिए। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सही भाग्य को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करके उन्हें जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर कराने में मार्गदर्शन करें। श्री गर्ग उवाच यदुना महमाचार्य ख्यातश्न भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम ते मय्यते देवकी सुतम। 7। गर्ग मुनि ने कहा, हे नंद महाराज, मैं यटुकुल का पुरोहित हूँ, यह सर्वविदित है। अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न कराता हूँ तो कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र हैं। तात्पर्य: गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से बतला दिया कि कृष्ण यशोदा के नहीं बल्कि देवकी के पुत्र हैं। क्योंकि कंस पहले से ही कृष्ण की खोज में था, यदि गर्ग मुनि संस्कार कराते तो कंस को पता चल सकता था और इससे महान संकट उत्पन्न हो जाता। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे और नंद महाराज भी यदुवंशी थे, किंतु नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे थे। इसीलिए गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुरोहित के रूप में कर्म करूं तो इससे पुष्टि होगी कि कृष्ण देव के पुत्र हैं। कंस पापमति सख्यवंतव चांकद्वज्दुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमहति। 8। तीसद चिंतयज छुत्वा देवक्या दारिकावच अपि हंता गता षडस्तहिंतुनयो भवेत। 9। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। अतः देवकी की पुत्री योगमाया से यह सुनने के खाद कि उसके मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है और यह सुन चुकने पर कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, जब कंस यह सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है, तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देव की तथा वसुदेव का पुत्र है। तब वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। तात्पर्य: कंस जानता था कि योगमाया आखिर कृष्ण तथा विष्णु की दासी है। भले ही वह देवकी की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हो, किंतु हो सकता है उसे यह तथ्य प्रकट करने के लिए मना किया गया हो। वस्तुतः ऐसा ही हुआ था। गर्ग मुनि ने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक तर्क किया कि कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराने से बहुत से संदेह उठ सकते हैं, जिससे कंस इस बालक को मार डालने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले ही इस बालक को जान से मार डालने के लिए कई असुर भेज चुका था, किंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा।
यदि गर्ग मुनि यह संस्कार कराते तो कंस के संदेह को पूरी तरह पुष्टि हो जाती और वे अधिक कड़े कदम उठाता। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। श्रीनंद्र उवाच लक्षितो उसमित्रः सीमां कैर्पि गोविजय कुरु द्विजाति संस्कार स्वस्तिवाचन पूर्वकम। 10। नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस सशंकित होगा तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चार करें और मेरे घर की इस गौशाला में ही यह द्विज संस्कार पूरा करें, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए, क्योंकि यह संस्कार अत्यावश्यक है। तात्पर्य: नंद महाराज को संस्कार टालने की बात अच्छी नहीं लगी। अनेक अवरोधों के बावजूद वे चाहते थे कि गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाया जाए और जो आवश्यक हो उसे किया जाए। यह संस्कार ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है, और चूंकि नंद महाराज वैश्य थे इसलिए यह संस्कार अनिवार्य था। पूर्व काल में ऐसे कर्म अनिवार्य थे। चातुर्वर्ण्य मया सुष्टे गुण कर्म विभागश भयदयिता 4.13। इन संस्कारों के बिना समाज पशुओं का समाज माना जाएगा। गर्ग मुनि की उपस्थिति से लाभ उठाने के लिए नंद महाराज नामकरण संस्कार को बिना तड़क भड़क के गुप्त रूप से ही संपन्न कराना चाह रहे थे। अत संस्कार के अवसर को मानव समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए, किंतु कलयुग में लोग इस अनिवार्यता को भूल चुके हैं। मंदः सुमनंदमत्य मंद भाग्यायुपदुता। भागवत 1 जनवरी 10। इस युग में लोग बुरे और अभागे हैं। वे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वैदिक आदेशों को स्वीकार नहीं करते, किंतु नंद महाराज किसी बात को उपेक्षा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सुखी समाज को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत बनाए रखने के लिए गर्ग मुनि की उपस्थिति का पूरा लाभ आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उठाया। 5000 वर्षों के भीतर समाज कितना पतित हुआ है। मंदा सुमंद गत्य मंद भाग्या। मनुष्य जीवन लाखों जन्मों के बाद मिलता है और यह शुद्धि संस्कार के निमित्त होता है। प्राचीन काल में पिता अपनी संतानों को उच्च पद पर उठाने के लिए सभी प्रकार से सहायता करने में उत्सुक रहता था, किंतु वर्तमान में दीक्षित होने से लोग अपने बच्चों तक का वध करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उन्हें बच्चों के पालन पोषण के उत्तरदायित्व से बच जाएं। श्री शुक्वाच एवं संप्रार्थितो विप्र स्वस्ति कीर्षितमेव ततो चक्कार नामकरणं गुढ़ो रहस्य बाल्यो। 11। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की कि वे जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करें, तो उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण तथा बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न किया। श्री गर्ग ख्वाचा रोहिणी पुत्र रम्यन मुरिदो गुण है आख्यासते राम इति बलाधिक्याद्वान्विदो यदुनाम पृथक भावात् सदूषण मुशन्त्यपि। 12। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अत यह राम कहलाएगा, और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। चूंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तात्पर्य: बलदेव वलस्तुत देव की पुत्र थे, किंतु उन्हें देवकों के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया था। हरिवंश के अनुसार प्रत्युवाच ततो राम सवास्तान भित्तः स्थितान याद्वेष्वपि सर्वेषु भवन्तु मम वल्लभा। गर्ग मुनि ने तो नंद महाराज के सामने यह प्रकट कर दिया कि बलराम संकर्षण कहलाएगा, क्योंकि वे दो परिवारों यदुवंश तथा नंदवंश को जोड़ने वाला है, जिनमें से एक क्षत्रिय वंश है और दूसरा वैश्य वंश। दोनों परिवारों के पूर्वज एक थे। अंतर इतना ही था कि नंद वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे और वसुदेव क्षत्रिय पत्नी से। बाद में नंद महाराज ने वैश्य कन्या से विवाह किया और वसुदेव ने क्षत्रिय कन्या से। इस तरह एक ही पिता से दोनों उत्पन्न थे, किंतु वे क्षत्रिय तथा वैश्य परिवारों में बट गए। अब बलदेव ने उन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए वे संकर्षण कहलाए। आसमन वर्णास्त्रियो हास्य गृहन तो 5 युगांतनु शुक्लो रक्तस तथा पीतिदानी कृष्ण तागत है। 13। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गौर, लाल तथा पीला धारण किए और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वह शुक तोता के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। तात्पर्य: गर्ग मुनि ने कृष्ण की स्थिति कुछ कुछ बतलाते हुए और कुछ कुछ छिपाते हुए संकेत किया। आपका पुत्र महापुरुष है और वह विभिन्न युगों में अपने शरीर का रंग बदल सकता है। गृहदतः शब्द सूचित करता है कि कृष्ण स्वेच्छानुसार चुनाव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में
वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव जो चाहें सो कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में विभिन्न युगों में भगवान द्वारा धारण किए जाने वाले रंगों की व्याख्या की गई है। अतएव जब गर्ग मुनि ने यह कहा कि आपका पुत्र ये रंग धारण कर चुका है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह कहा वे भगवान हैं। कंस के अत्याचारों के कारण गर्ग मुनि यह तथ्य प्रकट नहीं करना चाहते थे, किंतु परोक्ष रूप में उन्होंने नंद महाराज को बतला दिया कि उनका पुत्र कृष्ण वास्तव में भगवान है। श्रील जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ नामक पुस्तक में इस श्लोक का तात्पर्य दिया है। प्रत्येक युग में भगवान या तो श्वेत, शुक्ल या लाल या पीले रंग में प्रकट होते हैं, किंतु इस बार वे अपने मूल काले श्याम रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। और जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है, उन्होंने नारायण की शक्ति प्रदर्शित की। चूंकि इस रूप में भगवान पूर्ण रूपेण स्वयं का प्रदर्शन करते हैं, अतएव उनका नाम श्री कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक है। वस्तुत कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, अतएव विभिन्न अवतारों के भिन्न भिन्न स्वरूप कृष्ण में निहित रहते हैं। जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो अन्य अवतारों के सारे गुण उनमें पहले से वर्तमान रहते हैं। अन्य अवतार कृष्ण के आंशिक स्वरूप होते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं परम पुरुष के पूर्ण अवतार हैं। यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे शुक्ल रूप में प्रकट हों चाहे रक्त या पीत रूप में, वे रहते वही पुरुष हैं। जब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे विभिन्न रंग धारण करते हैं। जिस तरह की सूर्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कभी कभी ये रंग पृथक पृथक प्रकट होते हैं, अन्यथा सूर्य प्रकाश चमकीले प्रकाश जैसा दिखता है। कृष्ण अवतार में विभिन्न अवतार यथा मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा दश अवतार सम्मिलित रहते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अन्य सारे अवतार उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1 मार्च 26 में वर्णन आया है, अवतार हर संख्य हरे सत्वनिधे द्रिजा यथा विदासिन कुल्या सरस सिरी सहस्नशय। विभिन्न अवतार सतत प्रवाहित जल की तरह लगातार प्रकट होते रहते हैं। जिस तरह प्रवाहित जल में लहरों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती, उसी तरह अवतारों की कोई सीमा नहीं है। और कृष्ण सभी अवतारों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे समस्त अवतारों के स्रोत हैं। कृष्ण अंशी हैं और अन्य अंश हैं। सारे जीव जिसमें हम सभी सम्मिलित हैं, अक्षयम मर्म वाशों जीवलोके जीव भूत सन्नावनय, ये अंश विभिन्न माप के हैं। मनुष्य जो क्षुद्र अंश हैं तथा देवता, विष्णु तत्व तथा अन्य सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। नित्य नित्यान अचेतन श्वेतगानाय कठोपनिषद 2 फरवरी 13। कृष्ण सारे जीवों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब कृष्ण विद्यमान रहते हैं तो सारे अवतार उनमें निहित रहते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में प्रत्येक युग के अवतारों का क्रमानुसार वर्णन हुआ है। भागवत का कथन है कि शुक्लतुर्बाहु त्रेताया रक्तरत्नोत्सव द्वाप भगवान श्याम तथा कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णप। हम देखते हैं कि कलयुग में भगवान पीत वर्ण में गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए, यद्यपि भागवत में उन्हें कृष्ण वर्णम कहा गया है। इन सब कथनों में समन्वय स्थापित करने के लिए यह समझना चाहिए कि यद्यपि कुछ युगों में कुछ रंगों का प्राधान्य रहता है, किंतु प्रत्येक युग में जब जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे रंग उपस्थित रहते हैं। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णमु। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण या काले रंग से रहित प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें साक्षात कृष्ण माना जाता है। इदानी कृष्ण तांगवत। विभिन्न वर्णों में प्रकट होने वाला वही आदि कृष्ण अब प्रकट हुआ है। आसन शब्द बतलाता है कि वे सदैव विद्यमान रहते हैं। जब भी भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वे कृष्ण वर्ण के रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न रंगों में प्रकट होते हैं। ब्रह्मद महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चंद है, अर्थात वे कृष्ण होकर भी पीले रंग से आवृत रहते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव इस निष्कर्ष को मानते हैं कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पीत रंग में प्रकट हुए, किंतु वे कृष्ण हैं। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णवंशा के पादाक्षपार्षदम यज्ञ संकीवर्ण प्रायजंती सुमेधस। भागवत 11 मई 1932। प्राज्ञान वसुदेवस्य क्वच जातस्तवात्मजय वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। 94। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुआ था, अतएव जो विद्वान हैं वे इस बालक को कभी कभी वासुदेव कहते हैं। तात्पर्य: गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रीति से यह बतला दिया, मूलतः यह बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, यद्यपि अब यह आपके पुत्र की भांति कार्य कर रहा है। सामान्यतया यह आपका पुत्र है, किंतु कभी कभी यह वसुदेव का पुत्र रहता है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। 975। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार विविध रूप तथा नाम है। ये सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते।
तात्पर्य बहुनी, भगवान के अनेक नाम हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपयाय पुराण पुरुष नव्योवंच। ब्रह्म संहिता 5.33 में कहा गया है कि भगवान एक हैं किंतु उनके रूप तथा नाम अनेक हैं। ऐसा नहीं है कि गर्गमुनि ने बालक का जो नाम कृष्ण रखा वही उनका एकमात्र नाम था। उनके अन्य नाम भी हैं, यथा भक्तवत्सल, गिरिधारी, गोविंद तथा गोपाल। यदि हम कृष्ण शब्द की निरुक्ति पर ध्यान दें तो न सूचित करता है कि वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं, और कृष्ण का अर्थ है सतार्थ अर्थात जगत। कृष्ण संपूर्ण जगत हैं। कृष्ण का अर्थ आकर्षण तथा न का अर्थ आनंद भी होता है। कृष्ण को मुकुंद कहते हैं क्योंकि वे हर एक को आध्यात्मिक, नित्य तथा आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जीव को जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है उससे वे कृष्ण के कार्यक्रम को ध्वस्त करना चाहता है। यही भौतिक रोग है। इतने पर भी कृष्ण सारे जीवों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए इच्छुक रहते हैं। फलत वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, इसीलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। चूंकि गर्गमुनि ज्योतिषाचार्य थे अतएव वे वह सब जानते थे जो अन्य लोग नहीं जानते थे। फिर भी कृष्ण के इतने नाम हैं कि गर्गमुनि भी उन सबों को नहीं जानते थे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के अनुसार उनके अनेक नाम तथा खजूप हैं। एव श्रेय आधास्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी युमजस्तरिष्यथ। 16 यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी ही कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। तात्पर्य कृष्ण ग्वाल समूहों तथा गांवों के परम मित्र हैं, इसीलिए उनकी स्तुति नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण गीताय च की प्रार्थना के रूप में की जाती है। उनके धाम गोकुल में उनकी लीलाएं ब्राह्मणों तथा गौवों के अनुकूल होती हैं। उनका सर्वोपरि कार्य है गौवों तथा ब्राह्मणों को सारे सुख देना। वस्तुत ब्राह्मणों के निमित्त सुख भी गौण है, गौवें ही सर्वोपरि हैं। उनकी उपस्थिति से सारे लोगों को कठिनाइयां दूर होंगी और वे दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। पुरानेन ब्रजप्ते साध्वं दस्य पीड़िता अराज के रक्षमाणा जिज्ञुर्दस्य उन समेधिता। 17 है नंद महाराज, जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब अनियमित अव्यक्त शासन था और इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था और लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करने तथा उनकी समृद्धि के लिए यह बालक प्रकट हुआ और इसने चोर उचकों का दमन कर दिया। तात्पर्य इंद्र ब्रह्मांड का राजा है। असुर, चोर तथा उच्चक रे सदैव इंद्र को सताते हैं। इंद्रारी व्याकुर्ले लोकम, किंतु जब इंद्र के शत्रुओं इंद्रारी का प्राधान्य हो जाता है तो कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंदारी व्याकुल लोक मृडयंती युगे युगे। भागवत 1:28 यह तस्मिन् महाभागा प्रौते कुर्वन्ति मानवा नरो 5 दभिभवते तान विष्णु पक्षानि वासुरा। 18 देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है अत्यंत भाग्यशाली है। चूंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं, अतएव वे कंस के संगियों यथा असुरों या आंतरिक शत्रु तथा इंद्रियों द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। तस्मानंदात्म जो 5 अंते नारायण स्म गुण है श्रिया कीर्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहित। 19 अतएव हे नंद महाराज, निष्कर्ष यह है कि आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है। आप इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करें। तात्पर्य इस श्लोक में नारायण समय शब्द महत्वपूर्ण है। नारायण की कोई समता नहीं, वे असमोहर्ध्व हैं, कोई न तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर। शास्त्र में कहा गया है यशस्तु नारायण देव ब्रह्मरुद्रादिदैवतः समत्वेन वीक्षित सपाषंडी भवे ध्रुवम। जो कोई नारायण की समता बड़े से बड़े देवता यहाँ तक कि शिव जी या ब्रह्मा जी से भी करता है, वे पाषंडी है। नारायण की समता कोई नहीं कर सकता। फिर भी गर्गमुनि ने समर शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वे कृष्ण को भगवान बतलाना चाह रहे थे जो नंद महाराज के पुत्र बन चुके थे। वे नंद महाराज के मन में इस बात पर जोर देना चाहते थे कि आपका आराध्य देव नारायण आप पर इतना प्रसन्न है कि उसने आपके लिए ऐसा पुत्र भेजा है जो गुणों में लगभग उन्हीं के समान है। इसलिए आप उसका नाम उनसे मिलता जुलता जैसे मुकुंद या मधुसूदन रख सकते हैं। किंतु सदा याद रखें कि जब भी आप कोई उत्तम कार्य करना चाहेंगे तो अनेक बाधाएं आएंगी। अतएव आप इस बालक का पालन तथा रक्षा बड़ी ही सावधानी से करें।
यदि आप इस बालक की रक्षा सावधानी के साथ करेंगे तो जिस तरह नारायण सदैव आपकी रक्षा करता है उसी तरह यह बालक नारायण जैसा ही होगा। गर्ग मुनि ने यह भी इंगित किया कि यद्यपि यह बालक नारायण के समान ही गुणवान है, किंतु यह रासविहरी के रूप में नारायण से भी बढ़कर आनंद भोगेगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सह सश्वसम द्रय सेवमानियो, उनकी सेवा अनेक गोपियां करेंगी जो लक्ष्मी के ही समान होंगी। श्री शुक्वाच इत्यात्मानवन समरादेश्य गगेतर स्वगुहन गते नंदय प्रमुदितो मेने आत्मानवन पूर्णमाशिषाम। 20। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने को परम भाग्यशाली समझने लगे। तात्पर्य, कृष्ण परमात्मा है और नंद महाराज जीवात्मा। गर्ग पुनि के उपदेश से दोनों ही धन्य हो गए। नंद महाराज पूतना तथा शकटासुर जैसे असुरों से कृष्ण को सुरक्षा की बात सोचते रहते थे और चूंकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ था इसलिए उन्होंने अपने को परम भाग्यशाली माना। कालेन जताल्पेन गोकुले रामकेशव जानोभ्या सहपाणिभ्या रमाणो विजयतु। 25। कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल व्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। तात्पर्य, एक ब्राह्मण भक्त कहता है, अयि अपने स्परिति जितने भारतम अन्य भजंतु भवभीत अहन नंद वनंदे यस्यालिंदे पर ब्रह्म। भले ही अन्य लोग भव सागर से डरकर वेदों, पुराणों तथा महाभारत की पूजा करें, किंतु मैं नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परब्रह्म रेंगते हैं। महाभागवत को कैकल्य अर्थात भगवान भव्य ज्योति में समा जाना नरक के समान लगता है। नरकायते, किंतु यहाँ पर मनुष्य नंद महाराज के आंगन में कृष्ण तथा बलराम के रेंगने का चिंतन मात्र करके ही दिव्य आनंद में लीन रह सकता है। जब तक कोई कृष्ण लीला के, विशेष रूप से कृष्ण की बाल लीलाओं के विचार में मग्न रहता है, जैसा कि महाराज परीक्षित चाह रहे थे, तब तक वे वास्तविक ऐवल्य में लीन रहता है। इसीलिए व्यासदेव ने ओमद भागवत को रचना की। लोक अजानतो विद्वान शक्रे सात्वथा संहिताम। भागवत 1:7-6। व्यासदेव ने नारद मुनि के आदेशानुसार श्रीमद् भागवत को रचना की जिससे कोई भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। जति अपने स्परिति इतरे भारत अने भजंतु भवभीव अहम नंद वंदे यस्यालिंदे पर ब्रह्म तव दुध्रि युग्मम नुकृष्य सरिसुपंत और घोष प्रधोष रुचिरवन ब्रजकर धमेशु तनादयष्टम न सामनुसृत्य लोकमुग्ध प्रभीत वदुपे तुरंती मात्रो। 22। जब कृष्ण तथा बलराम अपने पैरों के बल भूमि में गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रेंगते थे तो उनका रेंगना सरीसृपों के रेंगने जैसा लगता था और उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। वे अन्य लोगों के घुंघरुओं की आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल देते मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हों। किंतु जब वे यह देखते कि वे दूसरे लोग हैं तो भयभीत होकर अपनी असली माताओं यशोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते। तात्पर्य, ब्रजभूमि में रेंगते हुए कृष्ण तथा बलराम घुंघरुओं की आवाज से मुग्ध हो जाते थे। इससे कभी कभी अन्य लोगों के पीछे पीछे लगते। उन लोगों को कृष्ण तथा बलराम का रेंगना अत्यधिक आनंद देता अत वे चिल्ला पड़ते, ओह देखो न, कृष्ण तथा बलराम किस तरह रेंग रहे हैं। यह सुनकर कृष्ण तथा बलराम समझ जाते कि वे लोग जिनके पीछे वे जा रहे हैं उनकी माताएं नहीं हैं, अत वे अपनी असली माताओं के पास लौट आते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम का रेंगना पड़ोस के लोगों के साथ साथ माता यशोदा तथा रोहिणी और दोनों बालकों को भी आनंद प्रदान करता। तन्मात्रा निज सुत और हृणयास्नुवन्त्यो पड्डागाग्रुक्षिरावुपगुह्य दोर्भ्याम दत्वास्तन प्रपिब्रतो सम्मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदश्नम यह तु प्रमोदम। 23। दोनों बालक गोबर तथा गोमूत्र मिले कीचड़ से सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे और जब वे दोनों अपनी माताओं के पास गए तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ने बड़े प्यार से उन्हें उठा लिया, छाती से लगाया और अपने स्तनों से बहता दूध पिलाया। स्तनपान करते हुए दोनों बालक मुस्कुरा रहे थे और उनकी दंतुलियां दिख रही थीं। उनके सुंदर छोटे छोटे दांत देखकर उनकी माताओं को परम आनंद हुआ। तात्पर्य, चूंकि माताएं अपने अपने बच्चों की देख रेख करती थीं इसलिए योग माया की व्यवस्था अनुसार बच्चों ने सोचा, ये रही हमारी माताएं, और माताएं सोचती, ये रहे हमारे पुत्र। स्नेह के कारण स्वभावतः माताओं के स्तन से स्वतः दूध निकलने लगा और बच्चे उसे पीने लगे। जब माताओं ने बच्चों के दांत आते देखे तो वे उन्हें गिनती और प्रसन्न होती। जब बच्चों ने देखा कि माताएं उन्हें दूध पीने दे रही हैं तो उन्हें भी दिव्य आनंद की अनुभूति हुई।
ज्यों ज्यों रोहिणी तथा बलराम के और यशोदा तथा कृष्ण के बीच यह स्नेह बढ़ता गया, त्यों त्यों उनका दिव्य आनंद भी बढ़ता रहा। यहाँ नृना दर्शनीय कुमार लीलावंतर ब्रजे तद्बला प्रगृहीत पूछे वत्सरितस्तत् उभावनु कृष्यमाणो प्रेक्षन्ते उजितगृहाजयशुरी संत। यह 24 ग्वाल बालाएं ननंद महाराज के घर के भीतर राम तथा कृष्ण दोनों बालकों की लीलाएं देखकर हर्षित होती। बच्चे बछड़ों की पूंछों के पिछले भाग पकड़ लेते तो बछड़े उन्हें इधर उधर घसीटते। जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती तो निश्चय ही अपना कामकाज करना बंद कर देती और हंसने लगती तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। तात्पर्य उत्सुकतावश रेंगते हुए कृष्ण तथा बलराम कभी कभी बछड़ों की पूंछों के सिरे पकड़ लेते। तब बछड़े यह अनुभव करके कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया है इधर उधर भागने लगते। तब बच्चे बछड़ों के भागने से डरकर और दृढ़ता से उन्हें पकड़े रहते। बछड़े भी यह देखकर कि बच्चे पूंछ हड़ता से पकड़े हैं भयभीत हो उठते। तब तरियां बच्चों को बचाने आ जाती और प्रसन्न होकर हंसती। यही उनका मनोरंजन था। षड्ग्निदृघ्रय से जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा प्राप्तिच लसवसुतो निषेधम गृहमाणी कर्तुम्पि यत्र नत जनयोशेकात आतुर्लन मनसुपाचनवस्थाम। 207 जब माता यशोदा तथा रोहिणी बच्चों को सींग वाली गायों से, आग से, पंजे तथा दांत वाले पशुओं यथा बंदरों, कुत्तों तथा बिल्लियों से एवं कांटों से, जमीन पर रखी तलवारों तथा अन्य हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाती तो वे सदा चिंताग्रस्त हो जाती, जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती। उस समय वे भौतिक स्नेह के कष्ट नामक दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती, क्योंकि यह उनके मनों के भीतर से उठता था। तात्पर्य कृष्ण की ये सारी लीलाएं तथा माताओं द्वारा प्रदर्शित खुशियां दिव्य हैं, उनमें कुछ भी भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में इन्हें आनंद चिन्मय रूपे कहा गया है। आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की ही तरह चिता, रुदन तथा अन्य भावनाएं पाई जाती हैं, किंतु इनकी यथार्थता दिव्य जगत में ही होती है, जिसकी यह जगत अनुकृति ही है। इसलिए माता यशोदा तथा रोहिणी को इनमें दिव्य आनंद मिलता था। काले नाल्पेन राजा श्री राम कृष्ण गोकुल्ले अधृष्ट जानुभि पधिर्विचक्रम तरुणसा। 26 हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में ही राम तथा कृष्ण दोनों अपने पांवों के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में सरलता से चलने फिरने लगे। तात्पर्य अब दोनों बालक घुटनों के बल न रेंग कर किसी चीज को पकड़कर खड़े होने लगे और बिना कठिनाई के अपने पांवों के बल थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगे। ततस्तु भगवान कृष्णो वै सैरत जबाल के सैरामोवज स्त्रीणा चिक्रडे जयन मुद्दम। 27 तत्पश्चात भगवान कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगे और इस तरह ग्वालों की स्त्रियों में दिव्य आनंद उत्पन्न करने लगे। तात्पर्य सहरामह शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है बलराम के साथ। ऐसी दिव्य लीलाओं में कृष्ण ही मुख्य नायक हैं और बलराम उनके सहायक होते हैं। कृष्णस्त गोप्यो रुचिरवन वीक्ष कौमार चपलम शृण्वन्त्या किल्तन मातुरिति होचु समागता। 28 कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती। तात्पर्य कृष्ण की क्रीड़ाएं भक्तों को सदैव अत्यधिक आकर्षक लगती हैं। अत यशोदा की पड़ोसी सखियां माता यशोदा को वे सारी बातें बतलाती जिन्हें वे पड़ोस में कृष्ण को करते देखती। माता यशोदा अपने पुत्र की क्रीड़ाएं सुनने के लिए अपने घर के कामकाज बंद कर देती और पड़ोसी सखियों द्वारा दी गई जानकारी का आनंद लेती। वत्सान मुर्नंद बच्चिद समय क्रोश सजातः सहस्तेवन स्वाद्वत्यत दधिपह कल्पित है स्तेयोग्य मरकान भोक्ष्यन विभजति सचेनाति भाण्डन भिनति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशितो कानु। 29 हे सखी यशोदा, आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में गौवें दुहने के पहले आ जाता है और बछड़ों को खोल देता है, और जब घर का मालिक क्रोध करता है तो आपका बेटा केवल मुस्का देता है। कभी कभी वह कोई ऐसी युक्ति निकालता है जिससे वे स्वादिष्ट दही, मक्खन तथा दूध चुरा लेता है और तब उन्हें खाता पीता है। जब बंदर एकत्र होते हैं तो वे उनमें ये सब बांट देता है, और जब उनके पेट भर जाते हैं और वे अधिक नहीं खा पाते तो वे बर्तनों को तोड़ जाता है। कभी कभी यदि उसे घर से मक्खन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता तो वह घर वालों पर क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए वह छोटे छोटे बच्चों को चिकुट्टी काट कर भड़का जाता है, और जब बच्चे रोने लगते हैं तो कृष्ण भाग लेता है। तात्पर्य कृष्ण के बचपन के उपद्रवों का वर्णन माता यशोदा के सामने शिकायत के रूप में किया जाता था।
कृष्ण कभी कभी अपने किसी पड़ोसी के घर में घुस जाते और यदि वहां किसी को न देखते तो गायों के दुहे जाने के समय से पहले ही उनके बछड़ों को खोल देते। वस्तुत बछड़े तब खोले जाते हैं जब उनकी माताओं को दुहना होता है, किंतु कृष्ण उससे पहले ही बछड़े खोल देते जिससे वे अपनी माताओं का सारा दूध पी जाते। जब ग्वाले इसे देखते तो वे कृष्ण का पीछा करते और उन्हें पकड़ने का प्रयत्न यह कहते हुए करते, यह रहा उत्पाती कृष्ण, किंतु वे भागकर दूसरे घर में घुस जाते जहां वे मक्खन तथा दही चुराने की कोई तरकीब ढूंढ निकालते। तब ग्वाले पुनः उन्हें पकड़ने का प्रयास यह कहते हुए करते, यह रहा माखन चोर, पकड़ो इसे, और वे क्रोधित होते। किंतु कृष्ण केवल हंस देते और वे सारी बातें भूल जाते। कभी कभी कृष्ण उनकी उपस्थिति में दही तथा मक्खन खाने लगते। कृष्ण को दही मक्खन खाने की आवश्यकता नहीं रहती थी, कई उनके पेट भरा रहता था, फिर भी वे खाने का प्रयास करते अथवा बर्तन तोड़ देते और उनके भीतर जो कुछ रहता उसे बंदरों में बांट देते। इस तरह कृष्ण हमेशा उधम मचाने में लगे रहते। यदि उन्हें किसी घर में चुराने के लिए मक्खन या दही नहीं मिलता था तो वे कमरे में घुसकर सोते हुए बालकों को चिकोटी काटते और जब बच्चे रोने लगते तो स्वयं भाग लेते। हस्तग्राहे रचयति विधि पीठ खोल उखला है इच्छद निहित वयुन शिखे भांडेषु तद्वित ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वाडमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यह दृढ़ कृतेषु सुव्यद्रचिता। 30। जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते छींके में ऊंचा रख दिया जाता है और कृष्ण तथा बलराम उस छींके तक नहीं पहुंच पाते तो वे पीड़ों को जुटाकर तथा मसाले पीसने की ओखली को उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते हैं। बर्तन के भीतर क्या है वे अच्छी तरह जानते हैं, अतः उसमें छेद कर देते हैं। जब सयानी गोपिकाएं कामकाज में लगी रहती हैं तो कभी कभी कृष्ण तथा बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं और अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके चोरी कर ले जाते हैं। तात्पर्य: पुराने समय में घर घर में दही तथा मक्खन रखा रहता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके, किंतु कृष्ण तथा बलराम इतने पीढ़े एक के ऊपर एक रख लेते कि बर्तनों तक पहुंच सके और तब अपने हाथों से बर्तनों में छेद कर लेते जिससे उनके भीतर की सामग्री चूकर नीचे आए और वे उसे पी सकें। मक्खन तथा दूध चुराने की यह दूसरी विधि थी। यदि मक्खन तथा दूध किसी अंधेरे कमरे में रखा होता तो कृष्ण और बलराम वहां जाते और अपने शरीरों में धारण किए गए बहुमूल्य मणियों से उस स्थान को प्रकाशित कर लेते। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण तथा बलराम पड़ोस के घरों से दूध तथा मक्खन कई चविधियों से चुराया करते थे। एवं धायग्राण्युष्टि कुरुते मेहनादि निवास्तौस्ते उपायर्विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते इथन सत्री भी सभ्ययन श्रीमुखालोकिनी भी व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नयुपालब्धु में 39। जब कृष्ण नटखटपन करते पकड़े जाते हैं तो घर के मालिक उससे कहते, अरे चोर, और उस पर बनावटी क्रोध प्रकट करते। तब कृष्ण उत्तर देते, मैं चोर नहीं हूँ, चोर तुम हो। कभी कभी कृष्ण क्रोध में आकर हमारे साफ सुथरे घरों में मलमूत्र विसर्जन कर देता है, किंतु हे सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर तुम्हारे सामने अच्छे लड़के की तरह बैठा है। कभी कभी सभी गोपियां कृष्ण को भयातुर आंखों किए बैठे देखती थीं ताकि माता डांटे फटकारे नहीं, और जब वे कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती तो उसे डॉटने की बजाय वे उनके मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मंद मंद मुस्काती और उनका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने को करता ही नहीं था। तात्पर्य: कृष्ण अपने पड़ोस में चोरी ही नहीं करते थे अपितु कभी कभी स्वच्छ घरों में मलमूत्र विसर्जित कर दिया करते थे। जब घर का कोई मालिक पकड़ता तो कृष्ण तुम ही चोर हो कहकर उसे डांटते। अपनी बाल लीलाओं में चोर होने के अतिरिक्त भी कृष्ण युवावस्था में युवतियों को आकृष्ट करके उनके साथ रास नृत्य करने की चोरी भी करते थे। यही कृष्ण के कार्य हैं। ते अनेक असुरों के वध करने वाले हिंसक भी हैं। यद्यपि संसारी लोगों को अहिंसा तथा अन्य सदुगुण पसंद आते हैं, किंतु ईश्वर सदा एक सा होते हुए कुछ तथाकथित अनैतिक कार्यों में यथा चुराने, मारने तथा हिंसा में भी पटु होते हैं। कृष्ण सदैव शुद्ध हैं और परम सत्य हैं। वे भौतिक जीवन का निंदनीय से निंदनीय समझा जाने वाला काम कर सकते हैं, फिर भी वे आकर्षक हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। ऐसे ही स्तर पर दिव्य प्रेम व्यवहार तथा सेवा का विनिमय होता है। कृष्ण के मुखमंडल से माताएं इतनी आकृष्ट होती कि वे उन्हें डांट नहीं सकती थीं, प्रत्युत वे हंसती और कृष्ण की करतूतों को सुन सुनकर आनंदित होती। इस तरह गोपियां तुष्ट रहती रहीं और कृष्ण उनकी प्रसन्नता का आनंद लूटते। इसीलिए उनका दूसरा नाम गोपी जनवल्लभ है, क्योंकि वे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी क्रीड़ाओं को खोज लेते थे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका।
कृष्णो मृदन भश्चित्वानिति मात्रे नैवेद्यन। 32। एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ बलराम तथा अन्य गोप पुत्रों सहित खेल रहे थे तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तात्पर्य: यहाँ पर कृष्ण की एक अन्य दिव्य क्रीड़ा है जिसे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ढूंढ निकाला गया। पहले तो कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता यशोदा से की गई किंतु उन्होंने कृष्ण को नहीं डांट। अब एक और प्रयास में जिससे माता यशोदा क्रोध करें और उसे डांटें, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली गई कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। सागृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भयसम धरांत प्रेक्षणक्षम भाषत। 33। कृष्ण के साथियों से यह सुनकर हितैषिणी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा लौटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली: कस्मान पूदमदांतात्मन भवान भक्षितवात्रा वदंती तावका होते कुमारस्तेन्द्रजो 5 पेयम। 34। है कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथियों ने की है। यह क्यों कर हुआ? तात्पर्य: माता यशोदा कृष्ण के चंचल स्वभाव से क्षुब्ध थीं। उनका घर मिठाइयों से भरा पड़ा था, तो फिर चंचल बालक ने एकांत स्थान में मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण ने उत्तर दिया: हे माता, सबों ने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है जिससे आप मुझे दंड दें। मेरे बड़े भैया बलराम उनसे मिल गए हैं। वास्तव में मैंने यह काम नहीं किया। मेरी बात सत्य माने, मुझ पर नाराज न हो और मुझे डांटे नहीं। नाई भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिन यदि सत्य गिरस्त है समक्ष पश्य में मुखम। 35। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया: हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हैं। तात्पर्य: मातृ स्नेह के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष रूप में प्रस्तुत किया। शान में वर्णन हुआ है: ताडनभ्यान्पिथ्योक्तिवत्सिल्य सप्रोषिका। इसका अर्थ है कि छोटा बालक कभी कभी झूठ बोलता है। उदाहरणार्थ, वह किसी वस्तु को चुराने पर या कुछ खाने पर भी इनकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। सामान्यतया भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है किंतु कृष्ण के साथ बात और ही है। ऐसी क्रीड़ाएं भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करने के निमित्त हैं। भगवान झूठे को भूमिका अदा कर रहे थे और अन्य भक्तों पर झूठा होने का आरोप लगा रहे थे। श्रीमद् भागवत 10 दिसंबर 11 में कहा गया है: कृत पुण्य पुज्ञा। अनेकानेक जन्मों तक भक्ति करने के बाद भक्ति को ऐसी आनंदानुभूति हो सकती है। जिन लोगों ने प्रचुर पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे हैं उन्हें भी कृष्ण का सानिध्य और उनके साथ सामान्य खिलाड़ियों की तरह खेलने का अवसर प्राप्त होता है। इन दिव्य सेवा कार्यकलापों को झूठे आरोप नहीं समझना चाहिए। ऐसे भक्तों पर सामान्य बालकों की तरह झूठ बोलने का कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कृष्ण का ऐसा सानिध्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या को है। तपसा ब्रह्मचर्यं शमेन च दमेन च यदेवताहि व्याधिहीत्युक्त स भगवान हरि व्यादताव्याहतैश्वर्य क्रीडामनुजबालक्य। 36। माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया: यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। तात्पर्य: अपनी माता के स्नेह भाव को डिगाए बिना ही कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपने प्राकृतिक ऐश्वर्यों को प्रदर्शित कर दिया। जब किसी व्यक्ति को भांति भांति का भोजन परोसा जाता है तो उसमें सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं किंतु यदि किसी को साधारण शाक पालक ही पसंद है तो वे उसी को खाना चाहेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण थे किंतु अब जब उन्हें अपनी माता के आदेश से बालक की तरह अपना मुंह खोलना पड़ा तो उन्होंने वात्सल्य रुपए के दिव्य विनोद की उपेक्षा नहीं की। सातत्र दहशे विश्व जगत सिद्धासनुचकम देश सादिद्वीपाब्धि भूगोलन सवायवग्निन्दुतारक। 37। ज्योतिश्चक जल तेजो नभस्वान व्यदेवचार व्याकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणास्त्रय। 38। एतद्विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्माशलिडभ्यदम सुनोस्तनवीक्ष्य विदारिता से ब्रज सहात्मान्मवाप्शजम। 39। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चराचर प्राणी, बाह्य आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि,
चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, तीनों गुण, सत्तो, रजो तथा तमो भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्मफल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविश्व पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो उठी। तात्पर्य: स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों पर स्थित सारे विराट जगत, उनकी उत्तेजना के साधन, तीनों गुण, जीव, सृष्टि, पालन, संहार तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति से चल रही सारी क्रियाएं, ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद से उद्भूत हैं। सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता से भी 9.10 होती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति यूयते सचराचरम, भौतिक प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में हैं। चूंकि ये सारी अभिव्यक्तियां गोविंद से उद्भूत हैं, अतएव वे सब की सब गोविंद के मुख में दिख सकती थीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि माता यशोदा गहन मातृस्नेह के कारण भयभीत थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख में ऐसी वस्तुएं दिख सकती हैं। फिर भी उन्होंने देखा और इसीलिए वे भय तथा आश्चर्य से हकी बकी रह गईं कि स्व एद्दुत देव माया की वामदेव बद्बुद्धिमो है, अथो अपुशैव ममार्भकस्य यह कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोग। 40। माता यशोदा अपने में ही तर्क करने लगीं, क्या यह सपना है या बहिरंगा शक्ति की मोहमयी सृष्टि है? कहीं यह मेरी ही बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ, अथवा यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है? तात्पर्य: जब माता यशोदा ने अपने बालक के मुख के भीतर यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे अपने मन में तर्क करने लगीं कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं। तब उन्होंने विचार किया, मैं स्वप्न नहीं देख रही, क्योंकि मेरी आंखें खुली हैं। जो कुछ हो रहा है मैं वही देख रही हूँ। न तो मैं सो रही हूँ, न ही मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर यह देव माया से उत्पन्न मोह हो सकता है, किंतु यह भी संभव नहीं। ऐसी वस्तुएं देवतागण मुझे क्यों दिखला रहे हैं? मैं तो साधारण सीखरी हूँ जिसका देवताओं से कोई संबंध नहीं। वे देव माया में मुझे क्यों डालना चाहते हैं? ऐसा संभव नहीं। तब माता यशोदा ने सोचा कि यह दृश्य मोह माया के कारण है। मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, तो फिर मोह क्यों? ऐसा नहीं कि मेरा मस्तिष्क विकृत हो, क्योंकि मैं सामान्य रूप से सोच सकती हूँ। अवश्य ही यह दृश्य मेरे पुत्र की योग शक्ति के कारण है, जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दृश्य उन्हीं के पुत्र की ही रचना है, यह और कुछ भी नहीं है। अथो यथावतन्वित तर्क गोचरम चेतुम नह कर्मवचोभिरज्ञसा यदाश्रयन् यहन्यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्य प्रणतास्मि तत्पदम्। 41। अतएव मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे हैं, जो इस विराट जगत के आदि कारण हैं, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ, क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। तात्पर्य: मनुष्य को भगवान की महानता का केवल अनुभव करना होता है। उसे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी भौतिक उपाय से उन्हें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरल स्वभाव की स्त्री होने के कारण माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई, अतएव मातृस्नेहवश उन्होंने भगवान अतिरिक्त को केवल नमस्कार किया कि वे उनके बालक की रक्षा करें। वे उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी? कहा गया है, अचिंत्या खल्नु ये भावानतांस्तकेन योजेत। महाभारत भीष्म पर्व 5:22। तर्क से परम कारण को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी ऐसी समस्या से घिर जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढे नहीं मिलता, तो हमारे पास भगवान की शरण में जाने और उन्हें सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी यही विधि अपनाई। जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान होता है। सर्व कारण कारणम। जब कारण का पता न चले तो हमें भगवान के चरण कमलों पर नमस्कार मात्र करना चाहिए। माता यशोदा इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि अपने पुत्र के मुख में जो अद्भुत वस्तुएं उन्होंने देखी वे उसी बालक के कारण थीं, भले ही वे कारण सुनिश्चित नहीं कर पाई। अतएव जब भक्त को किसी कष्ट का कारण निश्चित नहीं हो पाता तो वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, वते उनुकस्पासुस्मी क्षमाणो भुजनेवात्मकृतां विपाकम हृदचगपूर्भिविंद धनरयस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भागवत 10:14.8।
भक्त यह स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने यह किंचित कष्ट दिया है। इस तरह वे भगवान को बारंबार नमस्कार करता है। ऐसा भक्त मुक्तिपदी सदयः कहलाता है, अर्थात इस भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। भगवद गीता 2.14 में कहा गया है, मात्रा स्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापशायनो नित्यास्तान स्थितिक्षसैव भारत। हमें जानना चाहिए कि भौतिक शरीर से उत्पन्न भौतिक कष्ट आते जाते रहते हैं, अतएव हमें चाहिए कि कष्ट सहन करें और आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा आदिष्ट अपना कर्तव्य निभाएं। अहन ममा सौपत्रेश में सुत्तो बजेश्वर से अखिल वित्तपासति गोप्यश गोपा सहगोदनाश में चन्मा ये कुमत्य समय गति। 42। यह तो भगवान की माया का प्रभाव है, जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, और चूंकि मैं नंद महाराज की महारानी हूँ इसलिए गौओं तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है और सारे ग्वाले तथा उनकी पतियां मेरी प्रजा हैं। वस्तुतः मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे अनंतिम आश्रय हैं। तात्पर्य: माता यशोदा के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हर व्यक्ति को इस त्यागवृत्ति का पालन करना चाहिए। हमारे पास जितनी भी संपत्ति, ऐश्वर्य अथवा जो कुछ भी होता है, वे हमारा नहीं अपितु भगवान का है, जो हर एक का अनंतिम आश्रय तथा स्वामी है। भगवद गीता 5.29 में स्वयं भगवान कहते हैं, ठोक्तारम निज्ञातपस सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माशानि यच्छति। साधु जनवरी मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। हमें अपनी संपत्ति पर गर्वित नहीं होना चाहिए, जैसा कि माता यशोदा ने यहाँ पर कहा है, मैं न तो संपत्ति की स्वामिनी हूँ न नंद महाराज की ऐश्वर्यवान पत्नी। राज्य, संपत्ति, गौवें, बछड़े तथा गोपियों जैसी प्रजाएं ग्वाले मुझे दिए गए हैं। मनुष्य को मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र तथा मेरा पति, इस प्रकार का विचार त्याग देना चाहिए। जनस्य मोहोऽयं ममेति, हर वस्तु भगवान की है और किसी को नहीं। केवल मोहवश हम गलत सोचते हैं मैं हूँ या हर वस्तु मेरी है। इस तरह माता यशोदा पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागत होगी। क्षण भर के लिए वे निराश होकर सोचने लगीं, दान तथा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा अपने पुत्र की रक्षा करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। भगवान ने मुझे बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की हैं, किंतु जब तक वे हर वस्तु का भार अपने ऊपर नहीं ले लेते तब तक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अंततोगत्वा मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने भागवत 7 सितंबर 19 कहा है, बालस्य नेह शरणं पितृमृषिः। माता पिता अंतत अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, अतो युह क्षेत्र सुताप्तवितजन से मोहोऽयं ममेति। भागवत 5:5-8। मनुष्य की भूमि, घर, संपत्ति तथा उसके पास जो कुछ भी है, वे सब भगवान का है। यद्यपि हम भूलवश सोचते हैं कि यह मैं हूँ और ये सारी वस्तुएं मेरी हैं। इत्थं विदितत्वाया गोपिकाया स ईश्वर वैष्णवी व्यक्नोन्माय पुत्र स्नेहमयी विभु। 43। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गईं, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र के गहन मातृ प्रेम में लीन हो जाएं। तात्पर्य: यद्यपि माता यशोदा को समस्त जीवन दर्शन समझ में आ गया था, किंतु दूसरे ही क्षण वे योग माया के प्रभाव से स्नेहवश अभिभूत होगी। उन्होंने सोचा कि जब तक वे अपने पुत्र को देखकर कब एक देख रेख नहीं करेंगी तब तक वे सुरक्षित कैसे रह सकता है। वे अन्यथा न सोच पाई और अपना सारा दर्शन भूल गईं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस विस्मृति को योगमाया का प्रभाव बतलाया है। मोहन साधम यान मायाम। भौतिकतावादी व्यक्ति महामाया द्वारा मुग्ध हो जाते हैं, किंतु भक्तगण दिव्य शक्ति की व्यवस्था के अंतर्गत योगमाया द्वारा मुग्ध होते हैं। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिलहरिद्या सीद्यथा पुरा। 44। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योगमाया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्ववत अपनी गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह मढ़ाया। तात्पर्य: माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह के भीतर विराट रूप के दृश्य को योगमाया की व्यवस्था माना, जो स्वप्न के समान थी। जिस प्रकार स्वप्न के बाद सारी बातें भूल जाती हैं, वैसे ही माता यशोदा तुरंत ही पूरी घटना भूल गईं। जो ही स्नेह का प्राकृतिक भाव बढ़ा, त्यों ही उन्होंने निश्चय किया, अब इस घटना को भुलाए देती हूँ। यह मेरा पुत्र है, मैं इसको चुम लूं। ब्रयाचोपनिषदिष्ण साख्य योगेश्व सात्वतः उपगीयमान महात्म्यं हरि सामय्यतात्मजम्। 45। भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों,
उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रहो। तात्पर्य: जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 15.15 में कहा है, वेदों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान को समझना है। वेदाक्ष सवैरहमेव केदे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाया कि वेदों के 3 उद्देश्य हैं। पहला, कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना, संबंध। दूसरा, उस संबंध के अनुसार कार्य करना, अभिधेय। और तीसरा, चरम लक्ष्य तक पहुंचना, प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है आवश्यकताएं, और परम आवश्यकता की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। प्रेरणा एवं अर्थ। महान मनुष्य को सबसे बड़ी आवश्यकता है भगवान के लिए प्रेम की प्राप्ति। यहाँ हम देखते हैं कि माता यशोदा आवश्यकता के सर्वोच्च पद पर हैं, क्योंकि कि वे कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया लीन हैं। प्रारंभ में वैदिक उद्देश्य का पालन 3 प्रकार से किया जाता है: कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड द्वारा। जब कोई व्यक्ति उपासना कांड की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है तो वे नारायण या भगवान विष्णु की पूजा करने लगता है। जब पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा कि उपासना की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो शिव जी ने उत्तर दिया, आयज्ञानो सर्वेषां विष्णुराय धर्म परम। विष्णुपासना या कृष्णवाराधन सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है, जिसका अनुभव देवकी ने किया। किंतु कोई यशोदा यहाँ पर कोई उपासना नहीं करती, क्योंकि उनमें कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो चुका है। अतएव उनकी दशा देवकों की दशा से श्रेष्ठतर है। यह दिखाने के लिए श्रील व्यास देव लिखते हैं, ब्रयाचोपनिषदेव। जब कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है तो वह मानव सभ्यता में भाग लेने लगता है। इसके बाद वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करता है, और तब परम नियंता को समझने के लिए सांख्य योग की ओर अग्रसर होता है, जिन्हें भगवद गीता में बताया गया है, परब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान पुरुष शाश्वत। जब मनुष्य उस पुरुष को परम नियंता परमात्मा के रूप में समझ लेता है तो वह योग विधि में लग जाता है। ध्यानावस्थित अगतेन मय्या पश्यन्ति ये योगिन। लेकिन माता यशोदा इन सारी अवस्थाओं को पार कर चुकी हैं। वे कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में मान चुकी हैं, इसलिए उन्हें आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था पर स्थित माना जाता है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दयते। किंतु वे ऐसे भाव को प्राप्त हैं कि वे ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को समझने की परवाह भी नहीं करती। भगवान उनका प्रिय पुत्र बनने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं। अतएव माता यशोदा के सौभाग्य की कोई बराबरी नहीं को जा सकती, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, रम्या काचिद उपासना ब्रजक धुवर्गण या कल्पिता। परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति विभिन्न अवस्थाओं में की जा सकती है। थयवद गीता 4.11 में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते वांस तथैव भजाम्यहम् मम वरत्यनिवर्वन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्य जिस तरह मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी तरह से पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथा पुत्र, हर व्यक्ति मेरे मार्ग का सभी प्रकार से अनुसरण करता है। मनुष्य पहले कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर योगी और तब भक्त या प्रेम भक्त होता है। किंतु साक्षात्कार की चरम अवस्था प्रेष भक्ति है, जो वास्तविक अर्थों में माता यशोदा द्वारा प्रदर्शित की गई है। श्री राजोवाच नंदय किम करो ग्रहान श्रेय एवं महोदयम यशोदाचर महाभागा पपोयस्या स्तनहरि। 46। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया। उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेमयी सिद्धि प्राप्त हुई? तात्पर्य: भगवद गीता 7.16 में कहा गया है, ऋग्वेदा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। सकृति अर्थात पुण्य कर्मों के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ सकता। भगवान के पास 4 प्रकार के पुण्यात्मा पहुँचते हैं: आर्तो, जिज्ञासुर्थी, ज्ञानी च। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि नंद महाराज तथा यशोदा इन सबों से बढ़कर थे। इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछा, उन्होंने पूर्व जन्म में किस तरह के पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी सिद्धि अवस्था प्राप्त हो सकी? यद्यपि नंद महाराज तथा यशोदा को कृष्ण के माता पिता के रूप में स्वीकार किया गया है, फिर भी माता यशोदा कृष्ण के पिता नंद महाराज से अधिक भाग्यशालिनी थी, क्योंकि नंद महाराज कभी कभी कृष्ण से बिछोड़ते भी हैं, जबकि कृष्ण की माता यशोदा क्षण भर के लिए भी कृष्ण से विलग नहीं हुई। कृष्ण के शिशुकाल से बाल्यकाल तथा बाल्यकाल से युवावस्था तक माता यशोदा कृष्ण की संगति में ही रहीं। जब कृष्ण बड़े हो गए थे तब भी वे वृंदावन जाते थे और माता यशोदा की गोद में बैठ जाया करते थे।
अतः माता यशोदा के भाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए परीक्षित महाराज ने सहज में पूछा, कशोदा च महाभागा पित्सौनान विचदिता कृष्णोदारार्भके ही तम गायन्त्यद्यापि कवयो यह लोग शमला पहम। 47। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु वे दोनों ही कृष्ण की उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतनी महान हैं कि इनका उच्चार करने मात्र से संसार का कल्मश दूर हो जाता है। किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया, अतएव उनकी स्थिति वसुदेव तथा देवकी से सदैव श्रेष्ठतर है। तात्पर्य: कृष्ण का जन्म उस्तुत देवकी की कुख से हुआ था, किंतु जन्म होते ही उन्हें माता यशोदा के घर पहुंचा दिया गया। यहाँ तक कि देवकी कृष्ण को अपना स्तनपान तक न करा पाई। इसलिए परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि यशोदा तथा नंद महाराज किस तरह इतने भाग्यशाली बन सके कि उन्होंने कृष्ण की उन पूर्ण बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त किया, जिनको महिमा का गान आज भी संत पुरुष करते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में आखिर क्या किया था जिससे उन्हें इतना उच्च पद प्राप्त हो सका। श्री शुकवाच द्रोणो वसूना प्रवरोधर्या भार्यया से करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। 48। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता 5.37 में कहा गया है, आनंद चिन्मय रूपे प्रतिभावित आदि स्थाभिर एवं निज रूपतया कला भी गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषतमः भजामि। जब कृष्ण कहीं भी अवतरित होते हैं तो वे अपने पार्षदों समेत आते हैं। ये पार्षद सामान्य जीव नहीं होते। कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं और जब वे अवतरित होते हैं तो अपने पार्षदों समेत आते हैं। इसलिए नंद तथा माता यशोदा कृष्ण के नित्य पिता तथा माता हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी कृष्ण अवतरित होते हैं तो नंद तथा यशोदा के साथ साथ वसुदेव तथा देवकी भी भगवान के माता पिता के रूप में अवतरित होते हैं। ये व्यक्ति भगवान कृष्ण के निजी शरीर के अंश होते हैं। ये सामान्य जीव नहीं होते। महाराज परीक्षित इसे जानते थे, किंतु वे सुखदेव गोस्वामी से जानने के लिए इच्छुक थे कि क्या सामान्य व्यक्ति साधना सिद्धि के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। सिद्धि दो प्रकार को होती है, नित्य सिद्धि तथा साधना सिद्धि। नित्य सिद्ध वह है जो कृष्ण का नित्य पार्षद है, कृष्ण के शरीर का अंश है, जबकि साधना सिद्ध सामान्य मनुष्य होता है जो पुण्य कर्म करके तथा भक्ति के नियमों का पालन करके इसी अवस्था को प्राप्त करता है। इस तरह महाराज परीक्षित के पूछने का उद्देश्य यह था कि क्या सामान्य व्यक्ति माता यशोदा तथा नंद महाराज के पद को प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, जात्योर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति स्थात परमालोकी आज्ञो दुर्गति तरेत 49। ड्रोन तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे परब्रह्म परम नियंता तथा समस्त लोकों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उच्चर सकें। तात्पर्य: द्रोण के इस कथन से स्पष्टतया इंगित होता है कि द्रोण तथा धरा कृष्ण के नित्य पिता तथा माता हैं। जब भी कृष्ण के आविर्भाव की आवश्यकता होती है तो पहले द्रोण तथा धरा प्रकट होते हैं और तब कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवद गीता 4.6 में कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म सामान्य नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यम अजि उपिसन व्ययात्मा भूतानागीश्वरोत्पिसन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी विनष्ट नहीं होता और समस्त जीवों का स्वामी मैं ही हूँ, किंतु फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य शरीर में प्रकट होता हूँ। कृष्ण के प्रकट होने के पूर्व द्रोण तथा धरा उत्पन्न होते हैं, जिससे वे उनके पिता माता बन सकें। ये ही नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा के रूप में प्रकट हुए। दूसरे शब्दों में, साधना सिद्ध जीव कभी भी कृष्ण के पिता या माता नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण के माता पिता पहले से निर्दिष्ट है। किंतु नंद महाराज तथा माता यशोदा और उनके संगियों के द्वारा प्रदर्शित नियमों का अनुसरण करके वृंदावनवासी, जो कि सामान्य जीव हैं, उन्हीं जैसा स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। जब द्रोण तथा धरा से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस संसार में आने और भगवान कृष्ण को पुत्र रूप पाने के लिए चुना। कृष्ण के प्राकट्य का अर्थ है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश। जब भी कृष्ण आते हैं तो वे जीवन के परम लक्ष्य भक्ति का वितरण करते हैं। वे इस कार्य के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि भक्ति को प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत दुख खाल्य शाश्वतम
के कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकता जहां जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। भगवान भगवद गीता 15.7 में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवधूत सनावन मनः षष्ठानि ज्ञानी प्रकृति स्थाने कर्षिति। इस बंध जगत के सारे जीव मेरे नित्य अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत छहों इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सारे जीव सुखी बनने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, किंतु भक्ति किए इन बिना ग्रहण किए बिना यह सुख संभव नहीं। कृष्ण ने भगवद गीता 9.3 में स्पष्ट कहा है, अश्रद्धाना चुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्रापे मा निवर्तन्ते पृथ्वी सार्वत्मनि। हे शत्रुओं के विजेता, जो भक्ति के मार्ग में श्रद्धावान नहीं है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के लिए लौट आते हैं। मूर्ख लोगों को पता नहीं रहता कि यदि कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं किया गया तो यहाँ पर जीवन कितना खतरनाक है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया गया है, जिससे लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके इस भौतिक जगत के खतरनाक जीवन से बच सकें। कृष्ण भावनामृत को मानने या न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह ऐच्छिक नहीं है अपितु अनिवार्य है। यदि हम कृष्ण भावनामृत स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन अत्यंत संकटमय है। भगवद गीता में हर बात ठीक से बतलाई गई है। संसार की दुखमय अवस्था से छूटने के लिए भगवद गीता यथारूप का प्राथमिक अध्ययन करना होगा। भगवद गीता समझ लेने के बाद श्रीमद् भागवत और तब श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए हम इन अमूल्य ग्रंथों को सारे जगत के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे लोग इन्हें पढ़कर दुखमय बंध जीवन से छुटकारा पाकर सुखी बने। अस्त्वित्युक्त स भगवान त्रिजय द्रोणो महायशा जज्ञ ननद इति ख्यातो यशोदासा धरावत। 50। जब ब्रह्मा ने कहा, हाँ ऐसा ही हो तो परम भाग्यशाली द्रोण जो भगवान का समान था, भोजपुर वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, क्योंकि जब भी इस धरा में कृष्ण प्रकट होते हैं उन्हें पिता माता द्रोण तथा धरा उनके शाश्वत पिता माता तो चाहिए ही जो नंद तथा यशोदा के रूप में हों। इन्हें सुतपा तथा कृष्णगर्भ को नित्य या आदत तरह कृष्ण के माता पिता बनने के लिए कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ी। नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध में यही अंतर होता है। तत्भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर निद्रामासीद गोप गोपी शुभारत। 59 है भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित। तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा तथा उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। तात्पर्य, यद्यपि पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के यहाँ से कृष्ण द्वारा मक्खन दही दूध का चुराना ऊपर ऊपर से दुखदायी प्रतीत होता था, किंतु वस्तुतः यह भक्तिभाव में स्नेह का आदान प्रदान था। गोप तथा गोपियां भगवान के साथ जितना ही अधिक स्नेह विनिमय करती उनकी भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती। कभी कभी हम बाहरी तौर से देखते हैं कि भक्ति में लगा हुआ होने के कारण भक्त कष्ट में रहता है, किंतु तथ्य इससे भिन्न होता है। जब भक्त कृष्ण के लिए कष्ट उठाता है तो यह कष्ट दिव्य आनंद होता है। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता। जब कृष्ण अपनी बाल लीला प्रकट करते तो न केवल नंद महाराज तथा माता यशोदा की भक्ति बढ़ती अपितु उनके साथ रहने वालों में भी भक्ति बढ़ती। दूसरे शब्दों में, जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं वे सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति भी विकसित करेंगे। कृष्णो ब्राह्मण आदेश सत्य कर्तु ब्रजे विभु सैरामो वसंश्वक्रे तेषा प्रीति स्वलील्या बावन। इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत व्रजभूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंद को वर्धित किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।